9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हमास के आतंकी नेताओं पर हमला कर दिया। हवाई हमले में हमास का नेता अल हया बच तो गया, लेकिन उसके बेटे समेत कई लोग इस हमले में मारे गए। कतर अमेरिकी सुरक्षा छतरी में अपने आप को अब तक तो सुरक्षित समझता रहा था, लेकिन इजराइल के इस हमले ने कतर का वो भ्रम तोड़ दिया। इस हालात में एक बड़ी घटना कुछ दिन पहले हुई, जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ युद्ध से जुड़ा एक समझौता कर दिया, एक ऐसा करार किया कि एक देश पर हमला हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला हो कि माना जाएगा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है वो सऊदी अरब को भी दिए जा सकते हैं। वहीं गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई और तेज हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा, दावा ऐसा किया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा इस समय 65,000 के पार जा चुका है। और इसी के साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दो देशों की थ्योरी यानी फिलिस्तीन को मान्यता देने के कई पश्चिमी देशों के फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी फिलिस्तीन को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आज ट्रंप से मिलने वाले अर्दोहान ने इजराइल को यह कहकर उकसाया है कि हमास आतंकी संगठन नहीं है तुर्की की नजर में। तो यह आपको दिखाता है कि दोनों देशों के बीच इस समय संबंध, यानी हम बात कर रहे हैं टर्की और इजराइल, यह भी इसमें तनाव आता जा रहा है। अब से 5 दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के दौरे में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के सामने कह दिया था कि वो फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने के खिलाफ है। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमास एक आतंकी संगठन है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जो हमला किया जर्मनी में यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के बाद यह सबसे बर्बर घटना थी, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी पीठ थपथपाई। इसी दौरान जहां ट्रंप ने फिलिस्तीन को मान्यता देने पर असहमति जताई, तो कीयर स्टारमर ने साफ किया कि गाजा की मानवीय त्रासदी का अंत फिलिस्तीन को मान्यता देने से ही होगा, लेकिन हमास की उसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।